बुलेटिन की शुरुआत करते कुछ सवालों के साथ, और ये सवाल जुड़े हुए हैं मिल्क केक की मिठास के लिए जाने जाने वाले अलवर से। अलवर में कितने दुशासन हैं? क्या अलवर में खाकी का इकबाल है या कहीं खो गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम नहीं बल्कि इन दिनों अलवर की जनता पूछ रही है, क्योंकि यहाँ बदमाशों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि उन्हें ना खाकी का खौफ है और ना ही पकड़े जाने का डर। दरअसल 2 दिन पहले थानागाजी इलाके में कुछ ऐसा ही हुआ है जिससे ये सवाल बिल्कुल उठने लाजमी है। यहाँ एक युवक अपनी मंगेतर के साथ थानागाजी से बामनवास जा रहा था और इसी दौरान कुछ बदमाशों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इसके बाद बदमाश दोनों को टीलों पर ले गए और युवक के साथ जमकर मारपीट की। और इतना ही नहीं, इन बदमाशों ने युवती के साथ हैवानियत भी की। बदमाशों का दुस्साहस तो देखिए कि उन्होंने युवती की तस्वीरें भी मोबाइल में कैद कर ली और इलाके में अपना खौफ कायम करने के लिए अश्लील वीडियो भी वायरल कर दिया। इस घटना से जहां लड़की का परिवार सदमे में है, वहीं स्थानीय लोगों में भी घटना को लेकर गुस्सा है, लेकिन अब तक बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो एक युवक और युवती के साथ घिनौनी वारदात। बदमाशों ने पहले तो इनको टीले पर ले जाकर उनके साथ मारपीट की और उसके बाद युवती के साथ हैवानियत की। इसका वीडियो भी बनाया और अपना डर कायम करने के लिए इलाके में इन्होंने ये वीडियो वायरल भी कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है। तो कई सवाल हैं जो यहां पर उठते हैं और फर्स्ट इंडिया भी आज पुलिस महकमे से सवाल पूछता है कि क्या अलवर में पुलिस काम कर रही है? क्या अलवर में बदमाशों को खुली छूट है? कहीं अलवर में पुलिस सो तो नहीं गई है जिसको जगाना जरूरी है? क्यों अब तक बदमाश गिरफ्त से दूर है? जब मिल गए चेहरे तो क्यों नहीं ये पकड़े गए अब तक? और आखिर कैसे बढ़ गई बदमाशों की इतनी हिम्मत? कैसे बेखौफ हो गए ये? क्या अलवर पुलिस के कप्तान खुद काम करेंगे? क्या अलवर को बदनाम होने से रोक सकेगी खाकी? ये कई सवाल जिसका जवाब तो देना होगा। जवाब देना पड़ेगा आला कमान को, जवाब देना पड़ेगा उन आला अधिकारियों को। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्वनी भी जुड़ गया। अश्वनी, कभी किसी और वजह से अलवर के दाग बढ़ते जा रहे, दामन पर दाग बढ़ते जा रहे। अब ये पुलिस महकमे की कितनी बड़ी लापरवाही कहें हम? देखिए उस्मान, निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है और लापरवाही इस बात की भी है कि 3 दिन हो गए घटना को, पुलिस चुनाव में उलझी रही और आरोपी अभी फरार हैं। पूरे मामले की जांच कर रहे हैं जगमोहन शर्मा सीओ हैं और उनका कहना है कि मेडिकल करा दिया है पीड़िता का और वो लगातार डाल रहे हैं क्योंकि चुनाव से लोग पूरी तरह मेहनत नहीं कर पाए और गिरफ्तारी नहीं कर पाए। 8 तारीख को बयान दर्ज होने हैं उस पीड़िता के और उसके बाद गिरफ्तारी की बात पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस तरह इन लोगों का जो आरोपी है, इनका इस तरह का मानस होना, इस तरह के क्रिमिनल सोच होना बड़ा सवाल खड़ा करती है कि समाज आखिर किस दिशा में है। लेकिन अश्वनी, समाज की बात तो हम करेंगे, लेकिन पुलिस की बात करें पहले कि किस तरह से ये इतने बेखौफ हो जाते कि वारदात को न केवल अंजाम देते बल्कि उसका वीडियो भी वायरल कर देते हैं। बिल्कुल भी डर नहीं, इसका मतलब ये कहेंगे? निश्चित तौर पर लगातार जो पीड़िता है और उसके साथ जो युवक है वो लगातार ये कह रहे हैं कि मम्मी पापा से बात कर लेते हैं, उनसे मिला लेते हैं, आप हमारा वीडियो मत बनाइए, आप व्हाट्सएप पे मत डालिए, आप सोशल मीडिया पे मत डालिए। और लगातार आरोपी ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे तो जाएगा, लगातार ये कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि कानून का खौफ कहीं नहीं लगता। अच्छा, ये क्या पहले से कोई रंजिश की बात थी? ये वारदात को अंजाम दिया कि उन बदमाशों ने? कौन है ये बदमाश, कितनी संख्या में? देखिए पास के ही गाँव के लोग बताए जा रहे हैं और पुरानी साजिश कोई नहीं लगती है। जिस तरह पुलिस अपनी प्राथमिक जांच में सामने ला पाई है और जो पीड़िता के परिजन बता रहे हैं, कोई पुरानी साजिश नहीं है। युवक युवती दोनों रास्ते से जा रहे थे और उसी दौरान इनको रास्ते में पकड़ा गया और ये वारदात की गई। इससे लगता है कि जो मानसिक रूप से विचलित कहीं ना कहीं जो आरोपी है, ऐसी वारदात को अंजाम दिया। कानून का खौफ उनमें नहीं है। साफ तौर पर वीडियो में कहते सुने जा सकते हैं कि ये तो व्हाट्सएप पे वीडियो जाएगा, हाँ हम ऐसा करेंगे। वो लगातार मना भी करते हैं, बीच बीच में कोशिश भी करते हैं। तो आरोपी में से एक युवक इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते हैं। और जिस तरह फोटोज और वीडियोज हैं, कोई भी शख्स देख सकता है किस तरह हैवानियत की गई है। अच्छा अश्वनी, अब यहाँ पर कई सवाल हैं कि ये 3 दिन घटना को हो गए हैं, साइबर क्राइम का भी मामला बन जाता है। अब तक पुलिस की तरफ से कार्रवाई कितनी की गई है? किन किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है? कप्तान साहब क्या कहते हैं? देखिए इसमें मुकदमा थानागाजी थाने में दर्ज कर लिया गया है और जांच सीओ कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले की जांच सीओ स्तर के अधिकारी को करनी होती है।
जो जगमीत शर्मा जो सीओ हैं ग्रामीण के, उन्हें ये जांच दी गई है। पीड़िता का मेडिकल करा दिया गया है, मेडिकल में प्राथमिक तौर पर पुष्टि है और अब जो पीड़िता है उसका बयान दर्ज होने हैं। जो बयान दर्ज होने हैं उसके बाद आगे जांच इसमें बढ़नी है। लेकिन जो आरोपी हैं उन आरोपियों की गिरफ्तारी भी पुलिस को की जानी है, पुलिस की ओर से की जानी है। ये आखिर क्यों नहीं हो पा रही? 3 दिन बाद भी अगर 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं तो इसकी वजह क्या इतने हाई प्रोफाइल है बदमाश, या पुलिस वाकई में बौनी हो गई, एकदम खत्म हो चुकी है और इलेक्शन के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा? देखिए, ये सही है कि इलेक्शन है और पुलिस इलेक्शन को भी प्रायोरिटी पर लेकर चल रही है, लेकिन इस तरह की घिनौनी वारदात, इस तरह की वारदात करने वाले लोगों को, ऐसे आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी। इसमें चलिए, जवाब भी मिल गया अश्वनी, जवाब मिल गया है। जो मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि पुलिस के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इलेक्शन ही मैटर कर रहा, जवाब मिल गया। हमने एसपी साहब को फोन किया, राजीव पचार को, वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में लगे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर इलेक्शन है तो लोगों की जिंदगी जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा? अश्वनी, एसपी साहब का स्टेटमेंट आ गया है। देखिए, कुछ देर पहले तक जब मैं एसपी साहब से बात कर रहा था, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि ये सही है, पूरी पुलिस जो जाब्ता है, पूरी टीमें हैं, वो इलेक्शन में लगी हुई है और इस कारण से गिरफ्तारी के लिए हमने जो टीमें भेजी हैं उनकी कोई रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है क्या अश्वनी? गैर जिम्मेदाराना बयान ना कहें कि अगर इलेक्शन है तो क्या लोग अपने घर में छुप कर बैठे? ऐसे मामले में स्पेशल टीम बनानी पड़े तो पुलिस को, जिला पुलिस को, स्टेट पुलिस को बनानी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द टिकटों के पीछे भेजा जा सके और इस पर पुलिस को गौर करना चाहिए और करना पड़ेगा पुलिस को। बिल्कुल। अब ये माना जाए कि अगर इलेक्शन है तो 23 तारीख तक भी यही हाल है कि भाई अपनी सुरक्षा अपने हाथ है ना अश्वनी? अलवर की खास तौर पर अगर हम बात करें, एसपी साहब अगर इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं तो नहीं, निश्चित तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस की पहली प्रायोरिटी किसी भी शख्स की सुरक्षा करना है, ये पहली प्रायोरिटी है और सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है। इसलिए स्पेशल टीम की ओर से गठन करके जो कहा गया पुलिस की ओर से कि हमने टीम बनाई है, हम गिरफ्तारी करवा रहे हैं, लेकिन चूंकि इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन के नाम पर छूट तो नहीं दी जा सकती है कि इलेक्शन है तो इलेक्शन में आरोपियों को छोड़ दिया जाए। अलवर को हम बहुत करीब से देख रहे हैं और पिछले कुछ सालों में अगर देखें, कुछ वक्त में तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और चर्चा में सिर्फ बुराइयों की वजह से रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर रहा है। और क्या यही लापरवाह रवैया पुलिस का है जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? मॉब लिंचिंग से लेकर बाकी घटनाओं का भी हम जिक्र कर ले, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर भी धराशायी दिखाई देता है। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं सुषमा, आपने देखा है कि बहुत बार ऐसी घटनाएं, मॉब लिंचिंग और दूसरी घटनाएं हुई हैं, आरोपी पकड़े गए हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं, जेल गए हैं। कई मामले में उल्टा भी पड़ा है कि जो लोगों ने उनको जाते हुए लोगों को रोका और उन्हें वापस जेल जाना पड़ा, लेकिन ये मामला उनसे इतर मामला है। ये एक पीड़िता से, बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, राह चलते उन्हें रोका गया है। ये मुझे लगता है कि उनसे भी ज्यादा गंभीर मामला है और इस पर पुलिस को और गंभीरता से काम करना चाहिए, जिला प्रशासन को इसमें और गंभीरता से काम करना चाहिए। इलेक्शन के नाम पर छूट नहीं दी जा सकती है। अश्वनी, सवाल तो यहाँ पर भी है कि ये जो पीड़ित हैं जिन्होंने शिकायत की है, उनके सिक्योरिटी को लेकर भी तो सवाल है। भाई, जब इतने बेखौफ हैं कि ये मना करने के बावजूद ये वीडियो वायरल कर देते हैं, बीच राह पर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, लगातार ये होता है कि घटना जो घट जाती है उस पर किसी भी व्यक्ति का हो सकता है कि वो नहीं हो, लेकिन घटना करने के बाद आपने इमीडिएट एक्शन किया है, ये पुलिस का काम है, ये प्रशासन का काम है। इमीडिएट एक्शन इसमें नजर नहीं आता है। आपने ठीक दूसरे केसेस हैं उसी तरह इस केस को लिया है कि आपने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज करने के बाद आपने पीड़िता का मेडिकल करा दिया है और अब ढूंढ रहे हैं कि सिक्योरिटी का क्या, या फिर अलवर की बाकी जनता की सिक्योरिटी का क्या, सुरक्षा का क्या? ये सवाल बहुत अहम है जो फर्स्ट इंडिया पूछ रहा कप्तान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी साहब को हमने फोन किया, पचार साहब कहते हैं कि भाई अभी इलेक्शन है, सियासी माहौल गड़बड़ाया हुआ है, वो व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्तता के बीच में सुरक्षा कहां है आम जनता की? इतनी बड़ी वारदात को 3 दिन बीत जाते हैं, सब कुछ सामने है, बदमाशों का चेहरा भी सामने, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाती। क्यों? बड़ा सवाल यही है। और कब होगी गिरफ्तारी?